बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखते रहें। तो आज जो मीठा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है, झटपट 10 मिनट में तैयार होने वाला है और रसमलाई की हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि अब घर में है ब्रेड और ब्रेड से बनाएंगे आप ये रसमलाई का मीठा। और कैसे बनाएंगे? एक मैंने यहाँ पर सर्कल शेप्स का सांचा ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उससे हम इसकी ब्रेड की कटिंग कर लेंगे और इसके साथ ही आपने जो सबसे पहला काम करना है वो करना है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, और बेल आइकन के बटन को तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं और आप रहें हमेशा साथ साथ। जब मैं कुछ बनाऊं तो आपको पता चले कि मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल रोटी की कटिंग कर रहे हैं और ये सर्कल शेप में मैंने कटिंग किया है। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, स्क्वायर भी कर सकते हैं। और जो ये साइड के पीसेस बच जाएंगे डबल रोटी के, इसको हम ब्लेंडर में इसको इस तरह से बुरादा बना लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे काम आने वाला है। कैसे? नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो अब हमने जो डबल रोटी की कटिंग कर ली है, उसका जो सेकंड स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मलाई लिया है, फ्रेश मलाई है ये, ठीक है। और इसमें 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है चीनी, ठीक है। तो आप किसी भी चीनी है ये, और उसकी चीनी के साथ साथ मैंने इलायची को भी पीस लिया था इसके साथ ही, क्योंकि अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें। और ये मलाई के साथ मैंने इसमें एक और चीज़ भी ऐड किया है, वो है मिल्क पाउडर। ये रहा, ये ये भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही लिया है। ये इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मलाई और मिल्क पाउडर, और इसमें ऐड किया है मैंने मिल्क पाउडर, ठीक है। इसका एक ज़बरदस्त सा जो क्रीमी टाइप का तैयार हो जाएगा हमारे पास टेक्सचर, उसको मैं यूज़ करूँगी। ये इस तरह से सर्कल के ऊपर पेस्ट करते जाएं, और अब इन सर्कल को बंद कर देना है दूसरे सर्कल के साथ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब ये एक लेयर बन गई है, ये सैंडविच टाइप का बन गया। तो इसी तरह सबके सैंडविचेस बना लेंगे जितने भी हमारे पास डबल रोटी हैं, और जिसमें मैंने ये मलाई, ये वाली क्रीम बना कर लगाई है अब इसमें। इस तरह से सबको बंद कर देंगे, और इसका टेस्ट इतना असम होगा कि आप भूल जाएंगे बाकी सारे मीठे को। और इसको जितने टाइम के लिए आप फ्रिज में रखते हैं, ये और ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, मिल्क, और इसमें इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और इसमें मैंने जो चीनी मैंने पिसी हुई रखी है वो 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं मीठा ज़्यादा या कम, जितना आपको पसंद है। और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी मैं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें आप हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को खिलाते रहें। और ये देखिए हमारा जो मिल्क है, मैंने इसमें, ये आपको ऊपर के नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे से चंक्स, ये हैं इलायची के, जो कि मैंने चीनी के साथ ही पीस लिया था, तो ये इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। दूध बॉयल हो चुका है हमारे पास, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने डबल रोटी को छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट किया था, उसको जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 4 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। ये देखें दूध काफ़ी हद तक पक चुका है, और ये जो नज़र आ रहे हैं ये इलायची के हैं पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ और नहीं है। और ये हमारा जैसे जैसे दूध पकता जाएगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। तब तक आपने क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। जो नए हैं मेरे व्यूअर्स वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और ये मैंने इसमें डबल रोटी के जो हमने पीस के रखा था डबल रोटी को, वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये अब ये जब पकना शुरू हो जाएगा तो ये दूध को थिक कर देगा बिल्कुल। जैसे जैसे ये पकता जाएगा दूध और थिक होता जाएगा। देखिए कितनी झटपट रेसिपी है, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई मेहमान आ रहा है एकदम से
और कोई मीठा आपने नहीं बनाया, नमकीन तो आपने बना लिया है, तो फ़ौरन से ये वाला मीठा आप तैयार कर सकते हैं और फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। अब मैंने इसमें ऐड किया है मलाई, जो बच गई थी हमारे पास, वो मैंने इसमें डाल दिए और इसको मिक्स कर देंगे। और ये इसका स्पून जो हमने चम्मच चलाते ही रहना है, क्योंकि इसमें मैंने डबल रोटी ऐड की है तो वो कहीं नीचे ना लग जाए, इसलिए कोशिश करें इसको चलाते रहना। अब ये जो हमारे पास खुश्क मिल्क पाउडर है वो मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें। टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, थिकनेस के साथ साथ टेस्ट भी बहुत डेवलप हो जाएगा। और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए तो आपने भी ट्राई करना है और ज़रूर। और मुझे कमेंट्स तो लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता तो चले मुझे कौन कौन देख रहा है और कहाँ कहाँ से देख रहा है। अब ये जो हमने डबल रोटी के सैंडविचेस बना के रखे थे वो इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और फ्लेम बहुत स्लो है, बिल्कुल लाइट है। इस तरह से सारे जितने भी सैंडविचेस हैं वो सारे इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और इसके बाद बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगना, क्योंकि आपको पता है ब्रेड को फ़ौरन घुल जाती है। ये इसमें डाल दिया है मैंने। अब फर्स्ट साइड जब ये बन पक जाएगी, हम मैं इसकी साइड को टर्न कर रही हूँ। ये इसी तरह से बहुत एहतियात से, बहुत हल्के हाथ से टर्न करना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और काइंडली आप रेसिपी को शेयर भी किया करें। ये देखेंगे ज़बरदस्त। अब वन साइडेड ये पक चुकी है, सेकंड साइड में सिर्फ ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मैं इसको पकाऊंगी बस। उसके बाद क्योंकि ये बहुत थिक हो जाएगी वरना। और अब मैं इसमें, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बादाम इस वक्त अवेलेबल है, तो मैंने इसमें बादाम की बारीक बारीक सी कटिंग करके इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है इसका, बहुत यूनिक। दावतों के लिहाज से, मेहमानों के लिहाज से बहुत बहुत ज़बरदस्त है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी, लोगों ने क्या कमेंट्स दिए आपको, और आप मुझे कमेंट्स कर